ओम शांति। आज 5 जून 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में एवर प्योर हसीन मुसाफिर बाबा ने गीत की स्मृति दिलाते कहा कि गाते हैं, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले लो, हम रह गए अकेले। तो बाबा कहते हैं ऐसे साथ नहीं चल सकते हैं जब तक पुरानी दुनिया से वैराग न हो। बाबा कहे जैसे नया मकान बनाते हैं तो पुराने से दिल हट जाती है। तो तुम बच्चे भी जानते हो यह पुरानी दुनिया अब खत्म होने वाली है। जो चीज़ पुरानी है और खत्म होने वाली है उससे दिल क्यों लगाए। बाबा कहे जब तक सतो प्रधान नहीं बनेंगे तब तक सतो प्रधान देवी देवता बन नहीं सकेंगे। इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करो, तब वापस घर चल सकेंगे। बाबा कहे मैं दूर का मुसाफिर आया ही हूँ सदगति करने के लिए। और साथ में कहा कि अभी तुम भल बैठे यहाँ पुरानी दुनिया में हो, लेकिन तुमको जैसे पुरानी छीछी दुनिया से वैराग है। तुम बच्चे जानते हो कि यह छीछी दुनिया कब्रिस्तान बननी है, इससे दिल क्यों लगाए। और कहा आत्मा भी रियलाइज करती है कि हम भी दूर के मुसाफिर हैं, हमारा घर शांति धाम है। अब हम जाते हैं वापस अपने घर। और विशेष परिचय देते हुए कहा कि शिव बाबा कहते हैं मैं टेम्पररी जीव आत्मा बनता हूँ, तुम स्थायी जीवात्मा बनते हो। बाबा कहे मैं सिर्फ संगम पर ही टेम्पररी जीवात्मा बनता हूँ, सो भी तुम्हारे मुआफिक नहीं बनता हूँ। मैं इस जीव में प्रवेश करता हूँ अपना परिचय देने के लिए, नहीं तो तुमको परिचय कैसे मिले। फिर विशेष गर्व की स्मृति दिलाते कहा कि बाप दादा के पास बच्चे आते हैं तो यह हो गई फैमिली, यह है ईश्वरीय फैमिली। बाबा कहे किसी को बहुत बच्चे होते हैं तो बड़ी पलटन हो जाती है। शिव बाबा के बच्चे इतने बीके भाई बहनें हैं, यह भी बड़ी पलटन हो जाती हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ सब जानते हैं हम बेहद के बाप से वर्षा लेने आते हैं, हम सब एक पिता के संतान हैं। और साथ में गुह्य बात समझाते कहा कि शास्त्रों में दिखाते हैं पांडव और कौरवों ने खेल खेला, राजाई दांव में रखी। तो बाबा कहे अब राजाई न कौरवों की है न पांडवों की है, ताज आदि कुछ नहीं, न पांडवों का राज्य है न कौरवों का राज्य है, न उन्हों की आपस में लड़ाई चली। क्योंकि बाबा कहे लड़ाई राजाओं की लगती है, यह तो भाई भाई हैं। लड़ाई हुई है वास्तव में कौरव और यौवनों की। उसमें फिर और गुह्य राज समझाते कहा कि दिखाते हैं 5 पांडवों ने जीत पाई, 5 पांडव और कुत्ता पहाड़ पर चले गए, जाकर गल मरे। तो बाबा कहे राजयोग का तो फिर इसमें अर्थ ही नहीं निकला, राजयोग का भावार्थी है राजाई प्राप्त हुई। तो बाबा कहे गल मरे तो राजाई कैसे करेंगे। तो वास्तविकता यह है कि ऊंची पहाड़ी अर्थात ऊंची स्थिति में स्थित होकर देह भान को समाप्त किया, अर्थात देह भान को गलाया। उसका गायन फिर शास्त्रों में करते हैं पहाड़ पर जाकर गल मरे। फिर कहा कि ब्रह्मा द्वारा अभी विष्णुपुरी की स्थापना हो रही है, अब बाप आए हैं तो उनके डायरेक्शन पर चलना है, कमल पुष्प समान पवित्र रहना है। बाबा कहे कन्याओं को तो नहीं कहेंगे कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो, वह तो है ही पवित्र। और साथ में विशेष कुमार कुमारियों को अंडरलाइन कराते हुए कहा कि कुमार और कुमारियाँ है तो शादी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वह भी गृहस्थी हो पड़ेंगे। अगर निर्बंधन है तो बंधन में नहीं बंधना चाहिए। और फिर बाबा कहे कई फिर गंधर्वी विवाह भी करते हैं। वास्तव में बाबा कहे मार सहन करनी चाहिए, परंतु अधर कुमार अधर कुमारी नहीं बनना चाहिए। बाल ब्रह्मचारी का नाम बहुत होता है, शादी की तो हाफ पार्टनर बन गए। कुमारों को और कुमारियों को कहा जाता है तुम तो पवित्र रहो, गृहस्थ व्यवहार वालों को फिर कहा जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल के समान बनो। बाबा कहे इसमें कन्याओं और कुमारों को तो पढ़ना है और ज्ञान में मजबूत रहना है। फिर विशेष स्मृति दिलाते कहा कि यह स्कूल का स्कूल भी है, घर का घर भी है और सत्संग का सत्संग भी है। सत माना एक बाप, जिसके लिए ही गाते आए ओ दूर के मुसाफिर, उनकी याद से आत्मा गोरी बनती है। बाबा कहते हैं मैं मुसाफिर सदा गोरा रहता हूँ, प्योरिटी में रहने वाला हूँ।
मैं आकर सभी आत्माओं को पवित्र, गोरा, पावन, सतो प्रधान बनाता हूँ और कोई ऐसा मुसाफिर नहीं जो आकर पावन बनाए और अपने साथ ले जाए। फिर और विशेष स्मृति दिलाते कहा कि 5000 वर्ष पहले भी समझाया था कि बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। गीता में कुछ बातें हैं, आटे में लून मिसल। बाबा कहे अभी वही गीता का एपिसोड चल रहा है, वही महाभारी महाभारत लड़ाई सामने है, वही भगवान आकर मन मना भव मध्याजी भव का ज्ञान देते हैं। फिर कहा कि गाते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। बाबा कहे अभी तुम जानते हो हमारी चढ़ती कला है, हम चले जाएंगे अपने सुखधाम, फिर हम वहाँ से नीचे कैसे उतरते हैं उसका ज्ञान अभी बाबा देते हैं। तुम कैसे 84 जन्म लेते हो, यह ज्ञान सारा अभी तुम्हारी बुद्धि में है। तो बाबा कहे यह ज्ञान भूलना नहीं चाहिए। जो बाबा हमारे सब दुख दूर करने, श्राप मिटाई, सुख का वर्षा देने आए हैं, अब बाप और वर्षे को याद करना है। और कहा और अटेंशन दिलाते कहा कि बच्चों को चार्ट रखना है, अपनी जांच करनी है कि हमारा बुद्धि योग कहाँ भटकता तो नहीं है। बाबा अगर कोई बात पर इशारा देते हैं तो उसमें हम हार्ट फेल तो नहीं होते हैं। बाबा कहे लेकिन जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं उनका शिव बाबा से पूरा पूरा लव है। वह कहते हैं हम बाप दादा के पास जाते हैं, बाप दादा से मिलने के लिए मधुबन। निश्चय बुद्धि समझते हैं कि शिव बाबा से दादा द्वारा वर्षा लेने जाते हैं। और साथ में कहा कि जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं उनको घड़ी घड़ी बाप दादा की कशिश होंगी। सुई पर जंग चढ़ी हुई होती है तो चुंबक इतना खींचता नहीं है। जिनका पूरा योग एक बाप के साथ होगा उनको जट बाबा की कशिश होंगी, वह जट बाबा को मिलने के लिए भागेंगे। बाबा कहे जितनी कट उतरती जाएंगी उतनी कशिश बढ़ती जाएंगी, क्योंकि शिव बाबा चुंबक है ना। निश्चय बुद्धि बच्चों के लिए गीत भी है ना, चाहे मारो ठुकराओ चाहे कुछ भी करो, हम आपका दर कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बाबा कहे वह अवस्था चाहिए, निश्चय बुद्धि चाहिए। कट निकली हुई होंगी तो वह अवस्था बनेंगी। उसके लिए बाबा कहते हैं हे आत्माएं मन मना भव। और विशेष बात को स्पष्ट करते कहा कि तुम बच्चे मधुबन में आते हो सागर के पास बादलों को भरने के लिए, रिफ्रेश होने के लिए, फिर सर्विस पर जाना है। बंधन जब खलास हो तब सर्विस में जा सके। माँ बाप को अपने बच्चों को संभालना है, बाप की याद में रहना है और पवित्र बनना है। और अंडरलाइन कराते कहा कि कई बच्चे कहते हैं बाबा बहुत विघ्न आते हैं। तो बाबा कहे बाबा ने बच्चों को समझाया है, अनेक प्रकार के विघ्न यज्ञ में पड़ते हैं। कहते हैं ईश्वर समर्थ है, फिर विघ्न क्यों? तो बाबा कहे मनुष्य को पता ही नहीं है कि रावण भगवान से भी तीखा है, उनकी राजाई छीनी जाती है। तो बाबा कहे ड्रामा प्लान अनुसार विघ्न पड़ने ही है, उसमें घबराना नहीं है। और लास्ट में विशेष बंधेली और विशेष आत्माओं को याद करते हुए कहा कि कई बच्चों की चिट्ठियाँ आती हैं, बाबा हम बंधेली हैं। तो बाबा कहे एक द्रौपदी नहीं हजारों हो जाएंगी। अभी तुम पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हो। जो कल्प पहले फूल बने होंगे वही निकलेंगे। गार्डन ऑफ अल्लाह की यहाँ स्थापना होंगी, अर्थात स्वर्ग की स्थापना अभी संगम पर होती है। बाबा कहे कोई कोई तो ऐसे अच्छे अच्छे फूल होते हैं जो देखने से ही बाबा को आराम आ जाता है। नाम ही है किंग फ्लावर्स, जो 5 रोज रखा हो तो भी खिला रहेगा, खुशबू फैलती रहेंगी। ऐसे बाबा कहे यहाँ भी हैं जो बाबा को याद करते हैं और दूसरों को याद दिलाते हैं, उनकी खुशबू फैलती रहती है, वह सदैव खुश रहते हैं। ऐसे मीठे मीठे बच्चों को देख बाप हर्षित होते हैं। उन्हों के आगे बाप की ज्ञान डांस बहुत अच्छी होती है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे बाप के साथ साथ तभी चल सकेंगे जब इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग होगा। मीठे बच्चे बाप के साथ साथ तभी चल सकेंगे जब इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग होगा। आज मुरली से प्रश्न है, भगवान समर्थ होते हुए भी उसके रचे हुए यज्ञ में विघ्न क्यों पड़ते हैं? उत्तर में बाबा कहे क्योंकि रावण भगवान से भी तीखा है।
जरूर जब उसका राज्य छीना जाएगा तो वह विघ्न डालेगा ही। शुरू से लेकर ड्रामा अनुसार इस यज्ञ में विघ्न पड़ते ही आए हैं, पड़ने ही हैं। हम पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो जरूर पतित मनुष्य विघ्न डालेंगे। बाबा एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं कि विघ्न क्यों पड़ेंगे, क्योंकि जब जिसका राज्य छीना जाता है, जिसकी गद्दी छीनी जाती है, तो वह उथल पुथल तो करेगा ना। इसलिए बाबा कहे विघ्न तो पड़ेंगे ही। तुमको अचल अडोल एक रस अवस्था में रहना है। आज मुरली में गीत बजा, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले चलो। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, ज्ञान और योग में मजबूत बनना है। अगर कोई बंधन नहीं है तो बंधनों में जानबूझकर फंसना नहीं है, बाल ब्रह्मचारी होकर रहना है। दूसरा पॉइंट, अभी हमारी चढ़ती कला है। बाबा हमारे सब दुख दूर करने, श्राप मिटाई वर्षा देने आए हैं। बाप और वर्षे को याद कर अपार खुशी में रहना है। अपनी जांच करनी है कि हमारा बुद्धि योग कहाँ भटकता तो नहीं है। आज का वरदान है, समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण है, रूहानी सेवाधारी को सेवा के सिवाय कुछ भी सूझता नहीं। वे मनसा वाचा कर्मणा सर्विस से एक सेकंड भी रेस्ट नहीं लेते, इसलिए बेस्ट बन जाते हैं। वे सेवाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा यही याद रखते कि समाना है और सामना करना है, यही हमारा निशाना है। वे अपने पुराने संस्कारों को समाते हैं और सामना माया से करते हैं, न कि देवी परिवार से। ऐसे बच्चे जो नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी हैं, उन्हें ही कहा जाता है रूहानी सेवाधारी। बाबा ने रूहानी सेवाधारी की क्वालिटी बताई कि वे मनसा वाचा कर्मणा एक सेकंड भी सेवा से रेस्ट नहीं लेते, इसलिए वे बेस्ट बन जाते हैं। हर सेवा में, हर कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। आज का स्लोगन है, छोटी बात को बड़ा नहीं करो, वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। छोटी बात को बड़ा नहीं करो, वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनाओ। आज सरल और सहनशील बनने के लिए कहा कि दुनिया में लोग जिंदा होते भी ना उम्मीद की चिता पर बैठे हुए हैं। ऐसी आत्माओं को मरजीवा बनाओ, नए जीवन का दान दो। अपने खुश नसीब हर्षित मुख चेहरे द्वारा उन्हें मानव जीवन में जीना सिखाओ। आपको देखकर उन्हें हिम्मत, उमंग, उत्साह आ जाए। इसके लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ और सदा कमल समान स्थिति के आसन पर डबल लाइट स्थिति में स्थित रहो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।